are the phases of nursing process? So there are 5 phases of nursing process. First is assessment phase, second is nursing diagnosis phase, third is planning, fourth is intervention, and fifth is evaluation phase. So there are 5 steps in a nursing process. We will be learning about nursing diagnosis phase. This is the second phase of nursing process. So what do you mean by a nursing diagnosis? तो नर्सिंग में क्या है? द नर्स विल आइडेंटिफाई एंड द नर्स विल मेक द क्लिनिकल जजमेंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्लाइंट. सो दैट इज नर्सिंग डायग्नोसिस. क्लिनिकल जजमेंट अबाउट द इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी रिस्पॉन्सेज टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम इज nursing diagnosis. So there are 3 components whenever we are making or formulating or a nurse is making diagnosis. There are 3 components of a nursing diagnosis. How to formulate a nursing diagnosis? First is label or actual potential health problem, in which the nurse will identify why the client came to you. So what are the actual health issues the client is suffering? For example, the client is having inability to take breath. ठीक है, या जो क्लाइंट है उसकी जो रेस्पिरेशन वो काफी तेज चल रही है, फास्ट चल रही है. क्लाइंट इज हैविंग फीवर. सो व्हाई द क्लाइंट केम टू यू, दैट इज लेबल एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स. सेकेंड इज रिलेटेड फैक्टर. तो वी विल आइडेंटिफाई व्हाट इज द इटियोलॉजी बिहाइंड द पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज और एक्चुअल हेल्थ इश्यूज. सो व्हाट इज द इश्यूज व्हाई द क्लाइंट इज हैविंग. सो द इटियोलॉजी, दैट इज द सेकेंड. थर्ड इज कंपोनेंट इज एविडेंस और साइन एंड सिम्टम्स. How we have identified that the client is having this issue. So that is evidence or sign and symptoms. So we will be learning the how to make the format. We will learning by PES format. P is what is the problem, E is what is the etiology behind it, and S is what are the sign and symptoms the nurse has seen. For example, a client came to you. And the client is having fever. ठीक है, फीवर है उसको कितना 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो वी हैव टू मेक द नर्सिंग डायग्नोसिस. हाउ वी विल मेक? तो ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड दैट वी विल मेक इट विद द हेल्प ऑफ PES फॉर्मेट. So what is the problem? The client is having high temperature. हाई टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? हाइपरथर्मिया. हाइपरथर्मिया related to, whenever we are writing the etiology we have to write the word related to. किस चीज से रिलेटेड है? हाइपरथर्मिया हुआ है क्यों? फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज्यादा है. रिलेटेड टू इंक्रीज इन्वायरमेंटल टेम्परेचर. अब हमने उसको कैसे देखा? एज एविडेंस्ड बाय, कि हमने उसको कैसे देखा? साइन एंड सिम्टम से. एज एविडेंस्ड बाय स्किन टेम्परेचर कितना है? 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, ये हाइपरथर्मिया है. क्यों है? बिकॉज इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज था. हमने उसको कैसे देखा? स्किन टेम्परेचर से इतना टेम्परेचर था. So this is how we will formulate. For example, कोई क्लाइंट आया, उसको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है. तो how we will write? Ineffective breathing pattern. Ineffective breathing pattern है. उसको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है. तो मेन इश्यू क्या है? उसको ब्रीदिंग पैटर्न के अंदर इनइफेक्टिव है, जिसकी वजह से उसको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है. रिलेटेड टू, क्यों है उसको इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न? मे बी डिपोजिशन ऑफ सिक्रीशन, डिपोजिशन. हमने कैसे देखा? एज एविडेंस्ड बाय एक्सेसिव स्पूटम. कि जो क्लाइंट है उसको काफी ज्यादा बलगम आ रहा था और उस मतलब हमने देखा काफी ज्यादा सिक्रीशन उसको डिपोजिट है, जिसकी वजह से क्या हुआ? उसका इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न हुआ. तो ऐसे हम करेंगे. तो हो सकता है whenever we are making the nursing diagnosis we may formulate it with the 2 components only or 3 components. One is first is PE format और PES format. PE format के अंदर क्या होगा? सिर्फ प्रॉब्लम और
इटियोलॉजी होगी एंड पीईएस फॉर्मेट के अंदर प्रॉब्लम, इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स तीनों होंगे। तो यू कैन सी दीज आर टू डायग्नोसिस दैट वी हैव मेड। अगर हम कैसे बना सकते हैं दूसरी, फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट है, उसको कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, क्लाइंट है उसको क्या है, कॉन्स्टिपेशन है, तो हाउ वी विल फॉर्मुलेट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्यों है, रिलेटेड टू, फॉर एग्जांपल उसको क्यों है, डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, उसने पानी डिक्रीज फ्लूइड इनटेक एज एविडेंस्ड बाय, हमने उसको कैसे देखा कि उसका डिक्रीज फ्लूइड इनटेक है, एज एविडेंस्ड बाय क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, हमने क्लाइंट की हेल्थ को चेक करा कि उसको डिहाइड्रेशन था, उसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन था, ऐसे लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट रिस्क पे होता है, तो हाउ वी विल मेक द डायग्नोसिस, फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट है उसको मतलब गिरने का चांस है, तो हम क्या लिखेंगे, रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, फॉर एग्जांपल किसी को माइस्थीनिया है या फिर अदर डिजीज कंडीशन है, एम्पुटेशन हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस्ड बाय डिक्रीज्ड मोबिलिटी, कि मोबिलिटी नहीं है तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसको चलने में दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है जब वो चले तो उसकी वजह से क्या हो जाए, इंजरी हो जाए। तो ऐसे हम बनाएंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, हम 5 टाइप से बना सकते हैं, मतलब 5 टाइप्स में हम क्या करना है कि हो सकता है कि क्लाइंट को सबसे पहले तो 5 टाइप्स है, वन इज एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, कि एक्चुअल पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज क्या है जिसके अंदर हम यूज करेंगे पीईएस फॉर्मेट, ठीक है। सेकंड इज रिस्क, रिस्क रिलेटेड नर्सिंग डायग्नोसिस, जैसे रिस्क ऑफ इंजरी है, रिस्क ऑफ फॉल है, रिस्क ऑफ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट है, रिस्क ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, ऐसे हो सकता है, तो हम इसके अंदर करेंगे पीई फॉर्मेट। उसके बाद क्या हो सकता है, सिंड्रोमिक नर्सिंग डायग्नोसिस फेज। सिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है, सिंड्रोमिक का मतलब होता है कि बहुत सारे जब साइन एंड सिम्टम्स किसी डिजीज कंडीशन के अंदर आके मिल जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं सिंड्रोम। फॉर एग्जांपल कि पोस्ट ट्रोमा पेशेंट है या फिर रेप का कोई ट्रोमा कोज है, तो उसको हम बोलेंगे सिंड्रोमिक नर्सिंग डायग्नोसिस। और क्या हो सकता है, हेल्थ प्रोमोशन रिलेटेड, प्रोमोशन रिलेटेड में हम हेल्थ एजुकेशन देंगे, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है वेलनेस रिलेटेड नर्सिंग डायग्नोसिस। सो दीज आर 5 टाइप्स। आई होप यू